शर्मा उरांव एक विचारधारा थे, वो डीन यहाँ के थे, प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, उसके बावजूद भी समाज में ज़्यादातर समय बिताते थे। और उनका सबसे बड़ा जो गुण है सभी समाज को लेकर आगे बढ़ने की। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं थार एम्पायर। मैं रुपेश कुमार चौधरी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रांची यूनिवर्सिटी में और आज यहाँ पे स्वर्गीय करम्बा उरांव जी का आज यहाँ पे जयंती मनाया जा रहा है और यहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं उनके धर्मपत्नी। और आइए जानते हैं कुछ ऐसे खास पल जो उनके साथ इनका रहा है और वो आज भी इनका साथ में वो अभी भी है और इन चीज़ों को याद करके अभी भी मोटिवेट होते थे। सबसे पहले जोहार। क्या कहिएगा, आज आप लोग यहाँ पे जयंती मना रहे हैं करम्बा उरांव जी का, आप उनके धर्मपत्नी है ना? हाँ। आप मैम ऐसे कुछ शब्द बताइए जो आपको उनका बात अभी भी याद है और उस बात को मोटिवेट करता है। मतलब वो कहते थे कि मैडम आप थी इसलिए मैं उस मुकाम तक पहुंच पाया। ये बहुत बड़ी बात है ना? कुछ उनके बारे इतिहास बताइए जो कि आप और वो मिलके कुछ आंदोलन वगैरह किए थे। नहीं, हम तो घर में ही उनके साथ रहते थे और उनका मतलब उनके साथ बाहर तो हम नहीं ये कर पाए। कुछ जगह गए हैं लेकिन सब जगह नहीं गए हैं। उनका जो फील्ड था प्रोफेसर में थे ना? हाँ। तो वो प्रोफेसर में कब से आए थे? हाँ? प्रोफेसर में कब से थे? आपसे मतलब वो हम लोगों की शादी हुई 24 फरवरी 78 में। हाँ। और इनकी नौकरी ये इनका रिजल्ट निकला 13 मार्च नहीं 28 फरवरी को इनका रिजल्ट निकला एमए का। और ये क्या कहते हैं यादव कहाँ कोकर में जो कॉलेज है क्या नाम है? रामलखन। हाँ, रामलखन कॉलेज में इनकी नियुक्ति हुई ये में एंथ्रोपोलॉजी में उनकी नियुक्ति हुई 13 मार्च को। शादी हुई, रिजल्ट निकला और उनकी नियुक्ति हुई। मतलब अब क्या देखा जाए सो ये है ना? तो इस तरह का है माने कि हम तो उनके साथ थे और वो हमेशा मतलब अपनी बातों को शेयर करते थे। तो उनका एक एक बात तो ये अभी ख़त्म नहीं होगा बेटा, एक एक करके हम ये करेंगे। आपसे एक क्वेश्चन आखिरी रहेगा कि कुछ ऐसा उनका सपना जो पूरा नहीं हुआ जिसको आप लेके चाहते हैं कि इस सपना पे मुझे उनका सपना यही था कि वो फाउंडेशन जो बनाए थे तो उस फाउंडेशन को माने कि आगे बढ़ाने का, क्योंकि उस समय वो बहुत बीमार थे। 22 में फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ और 23 में इनकी मृत्यु हो गई। और वही एक साल में वो मतलब कि भगवान को रोज़ दिन मतलब कि ये करते थे कि ये भगवान हमको कुछ दिन ये कर ले। और क्यों कहते थे कि हमको कुछ दिन जिंदा रखो, सांस दे दो भगवान, उनसे विनती करते थे। तो हमको लगता है कि फाउंडेशन के बारे में ही कहते थे कि 5 साल में वो थोड़ा सा लाइन अप कर दे। हमको तो आता पता नहीं था, जब फाइल उलटने लगे तब देखा कि इस तरह का ये है। तो इस तरह का बात है। तो हम चाहते हैं कि वो फाउंडेशन को हम आगे बढ़ाएं और उसके लिए क्या करना होगा। हम गलत रास्ते में जैसे ये थे सीधा रास्ता में चलने वाले, हाँ, और आज देख रहे हैं कि जो सीधा रास्ता में चलता है उसका तुरंत मिटता नहीं, वो आगे ही बढ़ता जाता है ना? तो उस रास्ते में हम भी चलेंगे। और हम उसकी अर्धांगिनी थे, उनकी जीवन संगिनी थे। और उसमें वो लोग माने कि जितने लोग हमारे अभी आगे 50 आदमी बोले मैडम खाना बनाइए, वो है कि नहीं है, क्या है नहीं है, मैं जुगाड़ करके उन लोग को 50 आदमी को खुद से अकेले बना के खिला देते थे। रात को भी मीटिंग होती थी, ये होता था, तो वो काम करते थे। उनको प्रोफेसर होते हुए भी समाज सेवा बहुत, वो तो कम प्रोफेसर कम थे लगता था और समाज सेवा ज़्यादा थे। अभी बच्चे लोग क्या करते हैं आपके? अभी एक तो था वो बॉम्बे में काम करता था और एक है अभी इसमें ये एक है धनबाद में
असिस्टेंट थी एश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। तो इस तरह है। बहू है, बड़ा बेटा की एक बहू है और उसका एक बेटा है, इसका एक बेटा है और एक होने वाला है। बस इतना ही है। लेकिन हमारे घर में अभी जाइएगा तो बहुत लोग हैं। हम सबको रखे हुए कि पीढ़ी दर पीढ़ी से रखे हुए। चलो सब ठीक ठाक रहो, ठीक से आगे बढ़ेंगे, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। और वही स्थिति सबके साथ है। सब लोग, उनका भी यही ये था कि हम लोग सब लोगों से मिलजुल कर रहेंगे, सबके साथ ये रहेंगे। कोई अपना तो है ही है, अपना हम लोग आदिवासी है, आदिवासी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ समाज में और लोग हैं, उनको भी लेके चलना है। ये मैम, जो कर्मा उरांव जी का जो विचारधारा था, क्या अभी आपको लग रहा है कि अभी दिख रहा है समाज में वो चीज़? और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको ख़त्म होते हुए दिख रहा है वो सब। हमेशा तो क्या लगता है कि उस विचारधारा को लोग को लेके चलना चाहिए कि अभी जो चल रहा है ऐसे ही करना चाहिए? नहीं, वो चिंगारी की तरह होगा, लोग जुटेंगे, कारवा बढ़ेगा। तो हमारे साथ प्रेम साहिदा हैं जो कि समाज सेवी हैं, और जानेंगे कि आज इन लोग जो कर्मा उरांव का जो जयंती पे प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके साथ ये आंदोलन भी किए हैं, और जानेंगे कि उनकी क्या ऐसी बात है जो उनके साथ बिताए हुए हैं और उनकी बात अभी भी इनके मन में है, और उनकी विचारधारा को लेकर अभी भी ये कुछ बातों को लेकर काम करते हैं। सबसे पहले जोहार भाई। कर्मा उरांव एक विचारधारा थे। वो डीन यहाँ के थे, प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे। उसके बावजूद भी समाज में ज़्यादातर समय बिताते थे। और उनका सबसे बड़ा जो गुण है, सभी समाज को लेकर आगे बढ़ने की। हम लोगों ने बार बार कहता था कि आदिवासी को लेके चलो, आदिवासी के लेके चलो, लेकिन कर्मा उरांव में ऐसा व्यक्तित्व थे कि आदिवासी मूलवासी और यदि उसके विचारों को यदि ले चलता है तो उसके साथ को लेकर चलने का। उन्हीं का देन है सामूहिक नेतृत्व और एक अखड़ा में बैठकर समाधान कराना। कोई नेता नहीं, एक सामाजिक नेता के रूप में डेवलप करते थे। यदि वो, और सबसे बड़ी चीज़ है उनका जो है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होती थी। यदि कोई चोरी करता था, यदि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं लगती थी, तो हमेशा नौजवानों को बैठा करके आंदोलन को तेज करने का काम करते थे। हम लोग कई बार आंदोलन किया उनके साथ। CNT एक्ट आंदोलन में साथ में लड़े, उनके साथ दिल्ली गए राष्ट्रपति से मिलने के लिए, और आदिवासी मूलवासी आंदोलन में धरना भी दिए, अनेक झारखंड बंदी किए। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि था उनको। और आज के परिवेश में कर्मा उरांव जैसे लोग की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी विचारधारा को लोग भूल गए हैं। आज के नौजवान भटक गए हैं। आज के नौजवान ये कहते हैं कि गाली दो, ये करो, मारो, पीटो, इस तरह करते हैं। जब तक जो है आप आदिवासी दर्शन के साथ और डॉक्टर कर्मा उरांव के विचारों को जब तक नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उनकी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। आप लोग साथ में कभी क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेले होंगे, जो पल आपको याद होगा कुछ? क्रिकेट फुटबॉल नहीं किए हैं, उनके साथ लड़ाइयाँ किए हैं हम लोग, झारखंड विरोधी तत्वों के साथ। झारखंड बंद किए हैं, साथ में रणनीति बनाए हैं। और हमेशा, और आज हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री को आपके मीडिया के माध्यम से कि उनको, जब यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, स्थानीय नियोजन नीति लागू होगा, तभी जो है उनकी आत्मा को शांति होगा। तो क्या लग रहा है कि उनकी जो विचारधारा था, जो जिस विचारधारा के साथ उन्होंने झारखंड के लिए लड़ा और जिस विचारधारा के लिए समाज के लिए लड़ा, क्या आज वो नज़र नहीं आ रहा? क्या उस विचारधारा से लोग नहीं चल रहे? बिल्कुल बिल्कुल। आज के नौजवान भटक गए हैं, विचारों को एक नहीं कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी सामाजिक और राजनीतिक काम कर रहे हैं, कर्मा उरांव के विचारों को पढ़ना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि उनके लिए हम लोग जरूर स्मारक निकालेंगे, ताकि उनके विचारों और उद्देश्य का पता चले, क्योंकि भटकाव हो रहा है नौजवानों में। तो इनकी, जो हमारे डॉक्टर कर्मा उरांव के विचारों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, और ये बहुत आंदोलन में काम भी आएगा। ये कहाँ के थे और कब से आंदोलन में आए, इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, वो शुरू से आंदोलन कर रहे थे। ये थे आपके गुमला जिला के बिशुनपुर में उनकी पैदा हुई थी। बहुत गरीब घर के व्यक्ति थे। वो फर्स्ट समय आदिवासी में छात्र आंदोलन हुए, और छात्र में वो जो है चुनाव जीते रांची यूनिवर्सिटी से, और अनेक उनका जो है आंदोलन रहा। तो वो पढ़ाई कहाँ से किए थे? रांची यूनिवर्सिटी से किए थे या राम लखन से? वो रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे, बल्कि वो डीन भी थे यहाँ पर, और अनेक शिक्षण संस्थाओं में कई 12 देश का भ्रमण भी किए थे, और मानव शास्त्र के हेड भी थे, डीन भी थे। तो अनेक उनका जो है उपयोगिता था, अनेक उनका इतिहास था। और
जब कर्मा उरांव के बाद में बात की जाएगी तो उनको नेट में भी आप देख सकते हैं, गूगल में भी देख सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं अंतिम शब्दों में कि उनके उद्देश्यों का पूरा करने के लिए जो है कर्मा उरांव के सिद्धांतों को अपनाना होगा। तो अभी आप देख रहे थे प्रेम शाही मुंडा जी को, इनका साफ तौर पे कहना था कि उनके विचारधारा आज कहीं ना कहीं ख़त्म होते नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ का जो जिन मुद्दा को लेके उन्होंने काम किया था, स्थानीय नियोजन नीति लागू हो और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया जाए,